गुड मॉर्निंग टू ऑल। 8th क्लास। देखिए भाषा सूत्रम 4, पेज नंबर 64। पाठ है क्रियापदानी। थर्ड। अभी ये क्रियापदानी जो है यानी कि क्रियापद किस तरह से करते हैं ये आपको बता रहे हैं। और लकार है लंग लकार यानी कि प्रथम भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। यह जो है क्रियापद का इसके पहले भी आपको एक लकार हो गया था जो था लट लकार यानी कि प्रेजेंट टेंस, जिसके एंडिंग थे ती तह अंति सी थह थ मी वह मह। और इसको धातु को लगाकर आपने जो है क्रियापद भी लिखे थे। अभी देखना है यहाँ लंग लकार यानी कि प्रथम भूतकाल। अभी संस्कृत में भूतकाल के जो है वह प्रकार हैं, तो उसमें का पहला प्रकार है लंग लकार यानी कि प्रथम भूतकाल। तो देखिए अद्य यह, अद्य अद्य बोले तो आज, आज यानी कि यह जो है यह प्रेजेंट टेंस है। गच्छति, गच्छति शब्द का अर्थ होता है या गच्छति धातु का अर्थ होता है जाता है। खादति, खाता है। तीसरा है वदति, वदति कहता है। यह यानी कि भूतकाल में ये कैसे होते हैं। अगच्छत गया, अखादत खाया, अवदत कहा। यही धातु है। इधर जो है प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ भी आपको प्रथम पुरुष एक वचन ही दिए हैं। मतलब अद्य के नीचे जो धातु है तो यह धातु आज यानी कि प्रेजेंट टेंस के है। और यह बोले तो बीता हुआ काल, यह शब्द का अर्थ होता है बीता हुआ काल। तो वहाँ आपको दिए हैं वही धातु के वही पुरुष के रूप, तो वो भी प्रथम पुरुष एक वचन ही है लेकिन भूतकाल का है। तो देखिए यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी है आपको। भूतकालः पूर्वकाले घटितां क्रियां दर्शयति। भूतकाल जो है तो पूर्व काल में कौन सी क्रिया घट गई है, कौन सी क्रिया हो गई है वह दिखाता है। वैसे तो क्रम ही इसी तरह का है क्योंकि टेंस जो है टेंस का क्रम ही उसी तरह का है। प्रेजेंट टेंस क्रिया करता है या कर रहा है, फ्यूचर टेंस क्रिया करेगा और पास्ट टेंस क्रिया हो गई थी। संस्कृते भूतकालत्रयं वर्तते। संस्कृत में भूतकाल जो है वह 3 प्रकार के कहे हुए हैं। लंग लीट तथा लुंग इति। लंग लकार, लीट लकार और लुंग लकार। तो इनमें से आपको जो है वह पहला ही है लंग लकार, उसको ल ड नहीं बोलना है। लंग ग जैसा उच्चार लेकिन नाक से, लंग लकार। और ये दोनों बाकी के जो है लीट तथा लुंग ये आपको नहीं है। अत्र वयम केवलम, यहाँ हम केवल लंग प्रथम भूतकालम पश्यामः। देखिए यहाँ कहा है कि यहाँ हम केवल जो है वह प्रथम भूतकाल ही देखने वाले हैं। लंगलकारे मूल धातोः पूर्वम अ इति आगमः भवति। और इस लंगलकार में मूल धातु यानी कि वह जो धातु है तो धातु के पहले अ यह आगम आता है, मतलब अ अक्षर उसके पहले लिखना है। जैसे आपने वर्तमान काल में रूप लिखे थे गच्छ का गच्छति गच्छत गच्छन्ति, तो उसके पहले कुछ भी नहीं लिखा था। लेकिन भूतकाल में आपको धातु कौन सा भी रहने दो, तो लंग लकार में प्रथम भूतकाल में आपको जो है वह धातु के पहले अ लिखना कंपलसरी है। अभी देखिए अ आगम प्लस धातु प्लस गण विकरणम। अ आगम यानी कि आपका जो है कौन सा भी धातु अगर आप लिखते हैं तो उसके पहले वो आपको अ आगम मतलब अ आने वाला ही है। उसके बाद में आपका मूल धातु या आदेश जो भी है। और तीसरा है गण विकरणम चिन्हम।
गण विकरण तो आपको पता है, मूल धातु भी पता है, खाली ये अ आगम पता नहीं था, तो ये खाली आपको भूतकाल में धातु के पहले अ लगाना है। तो बराबर होता है धात्वंगम, तो पूरा धातु का अंग हो गया। उसके बाद उसके प्रत्यय लगाने हैं, तो वो दोनों प्रत्यय और धात्वंग बनाकर होता है क्रियापदम। तो ये क्रियापद किस तरह से निर्माण होता है वो पूरा बताया है यहाँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है यहाँ। क्या? अ आगम प्लस मूल धातु प्लस गण विकरणम इज इक्वल टू धात्वंगम प्लस प्रत्यय इज इक्वल टू क्रियापदम। तो यह भूतकाल में क्रियापद की निर्मिति कैसी होती है यहाँ आपको बता दिया है। धातु के पहले अ, उसके बाद मूल धातु लगाना है, उसके बाद गण विकरण। गण विकरण आपको पता है, फर्स्ट ग्रुप का अ, फोर्थ ग्रुप का य, सिक्स्थ ग्रुप का अ और 10th ग्रुप का अय। और ये होने के बाद हो जाता है पूरा धात्वंगम। और धातु का अंग होने के बाद उसके लगाने हैं प्रत्यय। प्रत्यय तीतः अंति प्रेजेंट टेंस, और यहाँ के अम व म स तम त तताम अन, त ताम अन, इस तरह से इसकी शुरुआत है। तो प्रत्यय तो इज इक्वल टू होता है क्रियापदम। अभी देखिए यहाँ पठ धातु का आपको बता रहे हैं। पठ धातु है, इसके पहले आपको अ लगाना है, लगा दिया है अ प्लस पठ, और प्लस अ जो लगाया है यह गण विकरण का है, तो दोनों अ लगाकर बन जाता है अपठ। और भूतकाल का प्रथम पुरुष का एंडिंग है हलंत, तो टोटली बन जाता है अपठत। इसी तरह से मतलब अ के बाद जो कोई धातु है वो धातु, और उसके बाद गण का विकरण। गण का विकरण याद रहेगा, पहले गण का गण विकरण है अ, फोर्थ ग्रुप का य, सिक्स ग्रुप का अ और 10th ग्रुप का अय। ये आपको यहाँ चारों ग्रुप के चार धातु दिए हैं। अभी ये देखिए दूसरा अ प्लस नृत प्लस अ। पहला अ जो है यह आगम का अ है, नृत्य धातु है, और यह जो है यह गण विकरण है, तो बराबर हो जाता है अनृत्य प्लस एंडिंग की स्टार्ट हलंत इज इक्वल टू अनृत्यत। इसी तरह से सिक्स ग्रुप का है लिख, तो अ प्लस लिख प्लस अ इज इक्वल टू अलिख प्लस हलंत इज इक्वल टू अलिखत। एंड लास्ट इज 10th ग्रुप पूज, अ प्लस अय इज इक्वल टू अपूजय प्लस त हलंत इज इक्वल टू अपूजयत। तो ये चारों ग्रुप के चार धातु आपको अलग अलग दिए थे, तो याद रहे आपको गण विकरण तो वही लगाने हैं, खाली धातु के पहले भूतकाल में अ लगाना है, ये बात आप याद में रखें। उसके बाद देखिए लंग प्रत्ययाः, यहाँ फिलहाल तो हम परस्मै पद प्रत्यय ही देखेंगे। परस्मै पद प्रत्ययाः त ताम अन प्रथम पुरुष, विसर्ग तम त मध्यम पुरुष, अम व म उत्तम पुरुष। तो ये जो है ये है आपके प्रत्यय, कौन से? भूतकाल के प्रत्यय आपके। तो देखिए अभी आपको यहाँ जो है पहले आपको लट लकार के प्रत्यय ही देखने हैं, और ये प्रत्यय जो होते हैं धातु का अंग बनने के बाद उसके बाद में लगाए जाते हैं, याद रहना। तो देखिए यहाँ पठ धातु प्रथम गण परस्मै पद, पठ धातु प्रथम गण परस्मै पद। अभी आप बोलेंगे लंग लकार, इससे पहले बोलते थे लट लकार, तो वो प्रेजेंट टेंस का था, तो अभी आपको बोलना है लंग लकार। तो देखिए किस तरह से होता है। अपठत, अपठताम, अपठन प्रथम पुरुष, अपठः, अपठतम, अपठत मध्यम पुरुष, अपठम, अपठाव, अपठाम उत्तम पुरुष। यही एंडिंग है अम व म। तो ये लास्ट में जो है अपठम, अपठाव, अपठाम, इस तरह से ये हो गए हैं। उसके बाद आपका आता है फोर्थ ग्रुप का धातु, ऊपर जो दिया था नृत्य,
नृत्य धातु चतुर्थ गण परस्मय पद लंग लकार बोलना है। अनृत्यत, अनृत्यताम, अनृत्यन प्रथम पुरुष, अनृत्यः, अनृत्यतम, अनृत्यत मध्यम पुरुष, अनृत्यम, अनृत्याव, अनृत्याम उत्तम पुरुष। 1/4। तो देखिए फर्स्ट ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, इसके बाद है आपका 6 और 10th, वो देखा जाएगा। तभी तक आपको क्या क्या देखना है, एक लंग लकार यानी कि प्रथम भूतकाल, उसके बाद संस्कृत में भूतकाल कितने हैं, हम यहाँ कौन से भूतकाल का अध्ययन करने वाले हैं, और ये टेबल का जो क्रियापद की निर्मिति किस तरह से होती है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ की चीज़। उसके बाद धातु, धातु के पहले अ आगम लगाने के बाद उसको गण विकरण लगाने के बाद किस तरह से रूप होते हैं, और उसके बाद प्रत्यय लगाकर क्रियापद की निर्मिति कैसी होती है, और उसके बाद देखना है लंग लकार के प्रत्यय। तो ये इतनी चीज़ें आज के वीडियो में आपको देखना है। देखिए इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछिए। थैंक्स, धन्यवाद।